तो फायर्स के डीमैट अकाउंट से एंड सेंसिबल तो फ्री में ही है, सो दीज टू सोर्सेस वी विल बी यूजिंग फॉर आर डेटा एनालिटिक्स। जो पीपीटी है जो मैंने लास्ट सेशन लिया था, इट इज़ द सेम पीपीटी। इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट टेकिंग नोट्स, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू, क्योंकि हर चीज़ याद नहीं रहती है। तो अगर आपको लगता है कि ये कोई काम की चीज़ है या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मुझे काम आएगा, तो आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, विल स्टार्ट एंड विल कीप द सेशन क्विक एंड कम्युनिकेशन चालू रखेंगे। कोई डाउट्स वगैरह होगा तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स। फ्लो इंटरप्ट ना करते हुए हम लोग ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी उसको निपटा दे। ओके, सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। यस, मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो कर दी है। यस, आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एज वेल। इन द प्राइवेट ग्रुप ओनली यू विल गेट, वो सबके लिए नहीं होगा। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल टू यू गाइज? फायर्स का प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको? सर। ओके, अब इसको इसको ये मिलता कहाँ से, मैं पहले वहीं से शुरुआत कर देता हूँ कि फायर्स का आपको कहाँ जाके ये मिलेगा। सो इफ यू लॉग इन टू द फायर्स प्लेटफॉर्म, यहाँ पे MTF के बाजू में इंस्टा ऑप्शंस होता है। ओके, दिस इज MTF एंड दिस इज इंस्टा ऑप्शन। इस पे क्लिक करोगे ना तो यू विल लैंड ऑन दिस पेज, इंस्टा ऑप्शंस। अब यहाँ पे जाके हमको ऑप्शंस डेटा में जाना है। व्हेन यू गो टू ऑप्शंस डेटा, यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन चेन मिल जाएगा। देन यू विल गेट, अब ऑप्शन चेन आप एनालाइज कर सकते हैं। आई डोंट पर्सनली गेट इन टू द ऑप्शन चेन, क्योंकि इसका जो पूरा लॉजिक का डेटा है वो हमें बाद में मिल जाता है। बेसिकली कौन से स्ट्राइक प्राइस पे क्या है, विच इज कॉल्ड एज ओ आई स्टैट। ठीक है, तो जब मैं आपको ग्रुप में डालता हूँ दिस इज ओ आई स्टैट, इट मीन्स कौन सा प्राइस कहाँ पे, किस प्राइस पे कितना ओ आई है, दैट इज कॉल्ड एज ओ आई स्टैट। अब हम लोग निफ्टी से चालू करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर कंफर्टेबल विथ निफ्टी। सो दिस इज द निफ्टी ओ आई स्टैट, इसको बड़ा कर देते हैं। अब ये क्या बता रहा है आपको, ये जो बीच का डॉटेड लाइन है ना, दैट इज एट द मनी, एटीएम, जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है 24,850। अब इसके लेफ्ट साइड में जो ग्रीन कलर की बार्स है बड़ी वाली, दीज आर ऑल द पुट सेलर्स। आपको देखिए नीचे पुट ओ आई एंड कॉल ओ आई दिख रहा है। पुट ओ आई ग्रीन में क्यों है? क्योंकि हम लोग पुट को एसोसिएट करते हैं कि भाई मार्केट गिरेगा तो पुट बाय करेंगे, पर ये एक सेलर के पर्सपेक्टिव से बनाया जाता है, बिकॉज सेलर हैज मोर स्किन इन द गेम। वाई मोर स्किन इन द गेम? बिकॉज आप लोग को शायद एक लॉट बाय करने में 5,000, 10,000, 15,000 लगता है, बट फॉर सेलर्स टू सेल वन लॉट इट टेक्स अराउंड 2-2.5 लाख। तो उनका स्किन इन द गेम ज्यादा है। ऑल्सो अगर कोई इवेंट होता है या कोई इराटिक मूव आता है तो सेलर हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग मोर मनी, क्योंकि थियोरेटिकली लॉस अनलिमिटेड होता है। सो दैट इज वाई वी विल बी लुकिंग एट दिस ऑप्शंस का जो भी है ये ओवा है, उसको हम सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ऑप्शन सेलर। ठीक है, सो इसके बाजू में ये जो भी ग्रीन कलर के बड़े बड़े बार्स है, दीज आर ऑल्ड पुट सेलर्स। मतलब देखिए यहाँ पे 24,800 पे 63 लाख पुट्स आर सोल्ड। अब पीछे पीछे जाओगे तो ये है, एंड देन 24,900 पे 79.64, मतलब 80 लाख कॉल्स सेल की हुई है। देन यहाँ पे 25,000 पे 1.85 करोड़ कॉल्स सेल की है, और यहाँ पे देखो 80 लाख पुट भी सेल की हुई है। मतलब कोई है जिसको लग रहा है कि वीकली एक्सपायरी 25,000 पे होगी, इसीलिए उसने कॉल भी शायद बेच के रखा है और पुट भी शायद बेच के रखा है। यहाँ पे देखो 80 लाख पुट्स आर सोल्ड, जबकि मार्केट इधर है, तो इसकी ये पोजीशन लॉस में भी हो सकती है। अगर मार्केट और नीचे जाता है तो पुट्स के प्राइसेस इन्फ्लेट होंगे, कॉल्स के आपको प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। फ्रॉम अ सेलर्स पर्सपेक्टिव वी विल बी टॉकिंग। ओके, जिनको भी ऑप्शंस का थोड़ा सा जैसे बिगिनर नॉलेज है या स्टार्टिंग का नॉलेज है, वो ओवरवेलम मत होइए। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी आफ्टर द सेशन, अभी सेशन हो जाने देते हैं। फॉर बिगिनर्स ओनली, जो कि बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शंस में।
ठीक है। तो 25,000 का जो स्ट्राइक है ऑप्शन का, इसमें क्या है, 2 करोड़ का कॉल बेचा हुआ है, मतलब जिन्होंने भी ये ऑप्शन बेच के रखा हुआ है उसका व्यू है कि मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? ये जो एक्सपायरी हम लोग देख रहे हैं, ये एक्सपायरी तक 28/8 तक ये ऊपर नहीं जाएगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है हम लोग? यस सर। परफेक्ट। सब लोग आराम से आ पाए ना ये मीटिंग के अंदर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ है? सम पीपल आर टेक्सटेड मी कि एंट्री नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ हुआ है क्या किसी के साथ? सर, और ये ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट ये सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, बायर्स के नहीं ना? यस, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ओके सर, थैंक यू। चलो लेट इट बी, देखेंगे। देन लेट्स कंटिन्यू। यहाँ तक अपने को सब क्लियर है। अब इसका क्या मतलब होता है? अगर 25,000 पे सबसे ज्यादा कॉल्स है, इसका मतलब ये आपका सीधे सीधे भाषा में रेजिस्टेंस है कि इसके ऊपर जाने में मार्केट को तकलीफ हो सकती है। और जो सबसे आपका हाईएस्ट पुट है, अभी तो ये यही है, लेकिन यूजुअली इस तरफ होता है, मतलब एटीएम के लेफ्ट साइड में आपको जो हाईएस्ट दिखेगा, समझो 24,500, दैट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। या अगर यहाँ पे बड़ा बार होता, समथिंग लाइक दिस बिग बार ऑन ग्रीन कलर, तो हम बोलते हैं कि 24,800 कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। हम लोग कोई और भी चेक कर सकते हैं, वी कैन चेक बैंक निफ्टी। नाउ सी, बैंक निफ्टी में क्या है, हाईएस्ट कॉल हुआ है किधर है, 55,500। और ये हाईएस्ट और लोवेस्ट जो होगा, हाईएस्ट एंड हाईएस्ट कॉल हाईएस्ट पुट जो होगा ना, वो यूजुअली ना राउंड नंबर्स पे होगा। सो दिस इज एट 55,500, दिस इज एट 55,000 पुट्स। तो हाई जो भी बैंक निफ्टी के पुट सेलर्स है, उनको लग रहा है कि बैंक निफ्टी 55,500 ब्रीच नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने बेच के रखा है। What will happen if market opens below 55,000 and starts going down and down? तो ये पुट सेलर्स का क्या होगा यहाँ पे? Anybody? प्रॉफिट होगा। नहीं बॉस, लॉस होगा। If you have sold puts, if you have sold puts and market starts trading below 55,500, तो आपका जो प्रीमियम बेचा हुआ है वो बढ़ना चालू कर देगा। If the premium if the इसको premium शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे क्या? शॉर्ट कवरिंग। लेट्स नॉट जंप द टॉपिक। शॉर्ट कवरिंग ये लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा ना। पुट शॉर्ट इज अ लॉन्ग पोजीशन। इफ द पुट सेलर्स एग्जिट, दिस बिकम्स अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। ओके, लेट्स मूव अहेड। बेसिकली जो कॉल साइड का हाईएस्ट बार होता है ऑन द ओआई स्टैट इज द रेजिस्टेंस। जो पुट साइड का हाईएस्ट बार होता है ऑन द लेफ्ट साइड एट द मनी के इस तरफ, दैट यू कैन से इज अ सपोर्ट। अब वो ब्रेक भी हो सकता है, वहां से मार्केट घूम भी सकता है। वी आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट, हम लोग अभी एकदम बेस लेवल पे। नाउ इफ यू टॉगल दिस टू ओवाई चेंज, ये आपको इंट्राडे ओवाई चेंज बताता है। अब हम लोग निफ्टी पे वापस आ रहे हैं। ओके, मैंने इसको क्या किया है, ओवाई से ओवाई चेंज किया है। नाउ ओवाई चेंज इज इंट्राडे, ये सिर्फ इंट्राडे बेसिस पे होता है। अब इसको जूम करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है कि 9:15 से लेके 3:30 तक नेट पोजीशंस क्या रही। देखो ये जो भी बार इस जीरो लाइन के ऊपर है, दैट इज द एडिशन इन पोजीशंस। रिपीट कर रहा हूं, ये जीरो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, जो भी बार जीरो के ऊपर है दैट इज एडिशन इन द पोजीशन। इसका मतलब यहाँ पे देखो 25,000 पे कॉल ओआई चेंज कितना है, 1.25 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ कॉल्स ऐड हुई है ऑन फ्राइडे। 1.25 करोड़ कॉल्स इंट्राडे ऐड हुई है। एंड -4.73 का मतलब होता है 4.5-5 लाख पुट सेलर्स ने एग्जिट किया है, बिकॉज दैट इज अ नेगेटिव वैल्यू।
वो एग्जिट हुए हैं वहां से। एग्जिट क्यों हुए होंगे? क्योंकि फ्राइडे को मार्केट बहुत गिरा है, तो जब मार्केट गिरता है पुट सेलर्स विल इनकर लॉसेस। तो इफ पुट सेलर्स आर इनकरिंग लॉसेस दे विल स्क्वायर ऑफ देयर पुट्स। ठीक है, तो जब वो पुट्स को एग्जिट कर रहे हैं तो दैट इज वाई वी गेट अ नेगेटिव वैल्यू। लुक एट दिस, ऑल द पुट्स वर एग्जिटिंग। यहाँ जो सब नेगेटिव ग्रीन 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 दिख रहा है उसका मतलब है कि मार्केट नीचे जा रहा है, पुट सेलर्स को लॉस हो रहा है, तब भी वो एग्जिट कर रहे हैं। और बढ़ क्या रहा है? कॉल्स आर इंक्रीजिंग, पॉजिटिव फॉर कॉल्स। इसका मतलब मार्केट क्योंकि नीचे नीचे जा रहा है तो कॉल सेलर्स आर इन कंट्रोल, तो वो ज्यादा कॉल्स बेचेंगे। अब जो यहां से निकले हुए पुट सेलर्स है वो कहाँ जाएंगे? एड द मनी के लेफ्ट साइड में। मतलब इफ दिस इज द मार्केट, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने 25,000 की कॉल बेची थी, 25,000 का कॉल, एंड यहाँ पे मैंने 24,900 की पुट भी बेची थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ? मार्केट यहाँ पे नीचे ओपन हुआ एंड देन स्टार्टेड कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करके नीचे टूट गया। अब ये जो 25,000 की कॉल बेची थी ये मुझे प्रॉफिट देना चालू कर देगी। 24,900 का जो पुट होगा वो मुझे लॉस देना चालू कर देगा क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है। अगर मार्केट मेरी इस रेंज में है तो मुझे दोनों तरफ से प्रॉफिट होता है, जिसको हम स्ट्रैंगल बोलते हैं। बट अगर मार्केट एक तरफ गिरता है, एक तरफ रन करता है, तो ये जो मेरे बेचे हुए पुट्स है ये मुझे लॉस देना चालू कर देंगे। ऊपर के जो कॉल्स होंगे वो मुझे प्रॉफिट देना चालू कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं निकाल दूंगा, आई विल एग्जिट दिस लेग। अब मार्केट आ गया समझो 24,500 पे, 24.5 पे आ गया मार्केट। नाउ आई फील कि 24.5 से मार्केट कैन गो बैक, रिकवर हो सकता है, तो मैं यहाँ पे 24,500 का पीई सेल कर दूंगा। अगर मार्केट यहाँ से 24,500 से ऊपर जाती है और एक्सपायरी में इसके ऊपर ही रहती है तो यहाँ मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज आई हैव सोल्ड दिस पुट। ओके, कोई डाउट? नो सर। परफेक्ट, तो लेट्स मूव अहेड। सो ओआई चेंज आपको बताता है कि इंट्राडे लेवल्स पे, इंट्राडे बेसिस पे कौन किस पोजीशन से एग्जिट कर रहा है और कौन किस पोजीशन में ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी में देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉल राइटर्स ने पोजीशंस ऐड की है। इसका क्यूमुलेटिव आपको यहाँ मिल जाएगा। इफ यू कैन सी दिस इज द समरी। सो टोटल कॉल चेंज मतलब टोटल कॉल्स कितने इंक्रीज हुए हैं? ऑलमोस्ट 10 करोड़। और टोटल पुट्स कितने इंक्रीज हुए? 2.5 करोड़। कुछ यहाँ पे एग्जिट हुए हैं और कुछ यहाँ पे ऐड हुए हैं, तो उसका क्यूमुलेटिव बना है 2.5 करोड़। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्राइडे को जो भी मोमेंटम था इट वाज वेरी बेरिश, विच इज वाई 9 पॉइंट मतलब 10 करोड़ कॉल्स ऑलमोस्ट ऐड हुई है। ओके, देन नेक्स्ट कम्स द ट्रेंडिंग ओआई। अब ट्रेंडिंग ओआई सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारे लिए इंट्राडे बेसिस पे। ये हर दिन जीरो से स्टार्ट होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 9:15 को, जीरो से नहीं मतलब इट कैन स्टार्ट फ्रॉम अप एज वेल बट यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। एंड देन यहाँ पे अब जिस लेवल्स पे कॉल सेलिंग एंड पुट सेलिंग हो रही है उसका डिफरेंस जो है वो यहाँ पे मैप होना चालू हो जाता है। अगर कॉल सेलिंग ज्यादा है और पुट सेलिंग कम है तो कॉल्स का ऊपर रेड लाइन आपको दिखेगा एंड पुट्स का आपको ग्रीन लाइन नीचे दिखेगा। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर पुट्स सेलिंग ज्यादा हो रही है तो आपको ग्रीन लाइन ऊपर दिखेगी और आपको रेड लाइन नीचे दिखेगी। हम लोग पास्ट हिस्टोरिकल में भी जाके देख सकते हैं। कोई एक दिन अगर हम लोग ऐसे रैंडमली चूज करते हैं, नाउ दिस इज ट्यूसडे, सी यहाँ पे दोनों साथ में स्टार्ट होता है एंड देन मार्केट में पुट सेलिंग ज्यादा होती है, देन कम, देन ऊपर, देन नीचे। सो दिस इज हाउ इट शोज यू कि जब जिस दिन साइडवेज होता है ना उस दिन ही अपने आप में टैंगल होते हैं, मतलब एक दूसरे में उलझ जाएंगे एट अ सेम लेवल, बट ऑन अ ट्रेंडिंग डे इट विल शो यू क्लियर साइन। कोई और दिन लेते हैं एक्सपायरी टाइप्स का।
नाउ सी दिस इज 17th जुलाई। ये क्या बोल रहा है, शुरुआत से ही कॉल सेलर्स हावी थे पुट सेलर्स पे। मतलब शुरुआत से ही आप देख सकते हैं कॉल ओवाई कितना है 9 करोड़, पुट ओवाई कितना है 2 करोड़। तो मोर कॉल सेलिंग इज हैपनिंग। इसका मतलब द सेंटिमेंट ऑफ मार्केट इज बेरिश। इफ यू सी ऑन द लेफ्ट it shows you price is also moving down 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 on that same day. So if the basically कंक्लूजन ये है, अगर रेड लाइन ऊपर है और ग्रीन लाइन नीचे है, इसका मतलब कॉल सेलर्स ज्यादा एक्टिव है, मार्केट का सेंटिमेंट डाउन है। अगर ग्रीन लाइन ऊपर है तो पुट सेलर्स का सेंटिमेंट हाई है, मार्केट हैज अ चांसेस ऑफ गोइंग अप। नाउ वन मोर थिंग टू ऐड, इफ यू सी समथिंग लाइक दिस which is the, मैं रिवर्सल कैसे होता है मैं आपको साइन बताता हूँ। लेट्स से दिस इज अ रेड लाइन, यहाँ पे इसको मैं रेड कर देता हूँ, ओके। एंड देन यू ऑल्सो हैव समथिंग लाइक अ ग्रीन लाइन ऐसे करके, ओके। तो अब तक हम लोग इससे क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि भाई कॉल सेलर्स ऊपर है, कॉल सेलिंग ज्यादा हो रही है, पुट सेलिंग भी हो रही है लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है, बट धीरे धीरे पुट्स आर रिकवरिंग। जब ये ऊपर जाके इसको काट देगा एंड यहाँ पे जो रेड कलर का जो लाइन है वो ऐसे नीचे आना चालू कर देगा, दैट इज समथिंग वी वांट टू लुक एट। ये जब होता है ना कि जब क्रॉस हो जाता है दोनों में, इसका मतलब होता है कि कॉल सेलर्स आर एग्जिटिंग। व्हाई वुड दे एग्जिट? क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। सो इफ यू सी समथिंग लाइक अ क्रॉस ओवर ऑफ एनी कलर, जहाँ पे रेड ऐसे नीचे आ रहा है, ग्रीन ऐसे ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट में मोमेंटम आ सकता है। बिकॉज ऑल द कॉल्स जिन्होंने सी सेल किया होगा, अगर वो एग्जिट करेंगे तो वो कौन सा ऑर्डर पंच करेंगे गाइस? अगर सी सेल बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर, परफेक्ट। तो कॉल बाय हो जाएगा, कॉल बाइंग आएगी एंड वो कॉल बाइंग बहुत तेज होगी। जैसे समझ लो एल्गोस का जब कोई एसएल हिट होता है तो दे विल एग्जीक्यूट ह्यूज क्वांटिटी एट अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो एग्जीक्यूट करेगा। सो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस कि ये तुरंत आपके कॉल्स की जो प्राइस है वो बढ़ती है, जो स्पाइक्स आप देखते हैं। So when this crossover kind of thing happens, that is where you have to put your money कि भाई यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। And when market starts going up, the put sellers will start selling puts। इस वजह से क्या होता है कि और यहाँ पे ऊपर ऊपर जाता है। पुट सेलिंग मतलब बुलिश पोजीशन होता है, ठीक है। सो पुट सेलर्स विल इंक्रीज, कॉल सेलर्स विल डिक्रीज, रिजल्टिंग इन द अप मूव। तो ये आपको क्रॉस ओवर दिखता है। तो इसका इसका आपको ध्यान रखना है, वेन एवर यू सी समथिंग लाइक दिस, ऊपर कोई भी कलर नीचे कोई भी कलर मैटर नहीं करता है। अगर ऊपर ग्रीन है और रेड नीचे से आ रहा है और इसको जाके ऐसे कट कर दिया तो क्या होगा? इसका मतलब होता है कि कॉल सेलर्स आर इंक्रीजिंग। अब जो पुट सेलर्स है वो क्या करेंगे? पुट सेलर अपनी पोजीशन तोड़ने लगेगा, काटने लगेगा। जब पुट सेलर अपनी पोजीशन काटेगा, पीई सेल, व्हाट इज द रिवर्सल? रिवर्सल इज पीई बाय। तो पुट्स बाय होंगे, और जब पुट बाय होंगे तो मार्केट और तेजी से गिरता है, ठीक है। सो दिस क्रॉस ओवर इज समथिंग विच आई लुक फॉर। ये आपको भी देखना है, यहाँ पे दिखेगा आपको। कोई ऐसे रैंडम डेज पे चलते जहां पे ऐसा हुआ हो, समथिंग लाइक दिस। अब ये क्रॉस ओवर देखो, नीचे नीचे यहाँ पे कॉल्स हावी थे, ऊपर ऊपर थे, एंड देन दे स्टार्टेड डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पुट स्टार्टेड इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। ऐसा अगर कुछ आपको दिखता है तो सेटअप हमारा सेम ही है, जो सेटअप हम ट्रेड करते हैं उसी तरीके से ट्रेड करना है। दिस इज जस्ट एन एड ऑन इंफॉर्मेशन दैट यू विल गेट। अगर आपके कॉल्स नीचे आ चुके हैं और पुट्स आपके ऊपर है तो ऑफ कोर्स यू विल नॉट थिंक ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट अगेन, इसका ऐसा मतलब होता है, ओके। सो ट्रेंडिंग ओआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे टूल फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स। ये स्टॉक्स में अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स में इतना मूवमेंट नहीं होता। लेट्स से अदानी एंटरप्राइजेस क्रिस क्रॉस दिखता है पूरा का पूरा, ऐसा कुछ। सो डोंट रिलाई ऑन दिस फॉर स्टॉक्स। ये स्टॉक्स में काम नहीं करेगा इतने अच्छे से। कोई भी स्टॉक पकड़ लो, थोड़ा बड़ा स्टॉक पकड़ते हैं, डीवीज लैब टाइप, सो बहुत क्रिस क्रॉस दिखेगा।
इसमें इसका क्या है, सेंस आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ये क्या बोलना चाहता है। उससे बेटर है कि जस्ट यूज दिस ऑन योर बेसिकली इंडाइसेस। दिस यू कैन यूज फॉर स्टॉक्स। इसमें जो आपको डेटा मिल रहा है वो बिल्कुल बराबर है कि अशोक लीलैंड में 125 और उसके बाद 130 आर हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर 125 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना चालू करता है अशोक लीलैंड, तो यहाँ से ये लोग एग्जिट कर सकते हैं। इफ दे एग्जिट यू विल सी अ ब्रेकआउट ऑन द चार्ट्स। ठीक है, देन लेट्स गो टू ऑप्शन चार्ट्स। PCR I don't use the ratio, I just use option chart. This is a very beautiful thing और ये आपको एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। आपको स्पेशली ऑन एन एक्सपायरी डे आपको क्या करना है, जिस भी स्ट्राइक पे मार्केट है एट द मनी पे, और जहाँ पे सबसे ज्यादा, जैसे 25,000 पकड़ लो इज अ राउंड लेवल, 25,000 पे सबसे ज्यादा कॉल्स है, तो हम 25,000 सिलेक्ट करेंगे यहाँ से एंड इट विल शो यू 25,000 कॉल्स एंड 25,000 के पुट्स का OI। इंट्राडे है ये, ठीक है, सब कुछ इंट्राडे चल रहा है। स्टार्ट्स एट 9:15। नाउ इफ यू सी कि 25,000 की कॉल्स ज्यादा बेची गई है और उसके बाद यहाँ पे 25,000 की कॉल नीचे आ गई है। यहाँ पे 25,000 की पुट्स कंटिन्यू बेची जा रही है एंड 25,000 का यहाँ पे बेसिकली पुट्स एग्जिट की जा रही है इंट्राडे लेवल बेसिस पे। आपको क्या देखना है ऑन दिस डेटा सेट, इसको मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ। लेट्स से मार्केट एक ही लेवल पे कब से, बहुत टाइम से साइडवेज है। दिस इज ऑन एक्सपायरी डे, ओके। ये आपका रेंज है, तो मार्केट समझ लो 25,000 के आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो 25,000 का सी सेलिंग भी हो रहा है, 25,000 का पी सेलिंग भी हो रहा है। इंडिविजुअल चार्ट्स इसके कैसे दिखेंगे आपको, दोनों में इसका OI ऐसे बढ़ते हुए दिखेगा। जब ऐसा होगा कि कोई एक तरफ मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, लेट्स से कॉल साइड, एंड सी सेलर्स हैव स्टार्टेड एग्जिटिंग द पोजीशन, पी सेलर्स हैव इंक्रीज्ड देयर पोजीशंस। ध्यान से सुनना, जब भी कोई रेंज का ब्रेकआउट जैसे होता है एंड जब ब्रेकआउट होता है, तो फ्रॉम अ सेलर्स पर्सपेक्टिव अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सी में मुझे लॉस होना चालू हो जाएगा, तो मैं आइडियली एग्जिट करूंगा। अगर सी सेलर्स एग्जिट कर रहे एंड पी सेलर्स जो इनको प्रॉफिट होगा, तो पी सेलर्स बढ़ रहे हैं, दैट इज अ सिचुएशन वेयर यू कैन सी अ शॉर्ट कवरिंग। समझ लो यहाँ पे 2 से 5 करोड़ कॉल्स बेची गई है। अब अगर 2-5 करोड़ लोग एग्जिट करेंगे एक्सपायरी डे पे, तो आपको कॉल में स्पाइक्स आएंगे। तो व्हाट यू हैव टू लुक एट इस लास्ट चीज में, विच इज ऑप्शन चार्ट, इज एक ऐसा स्ट्राइक जिसपे हाईएस्ट कॉल एंड पुट हो। वो आपको कैसे दिखेगा, समझ लो ये कॉल की डंडी है और ये ही पुट की भी डंडी है, ऐसे आजू बाजू। आपको OI स्टैट में अगर कोई स्ट्राइक ऐसी दिखती है, विच इज दिस इज 25,000 के कॉल्स एंड दिस इज 25,000 के पुट्स, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो हमारा OI स्टैट है, अगर आपको ये सी दिस 25,200, ओके। अब अगर 25,200 पे हम लोग देख रहे हैं और मार्केट सडनली 25,200 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है, इफ मार्केट स्टार्ट्स ट्रेडिंग अबव 25,200, these calls will start exiting। जब कॉल्स एग्जिट करना चालू करेंगे हमको ऐसे कुछ दिखेगा। ये 25,200 की कॉल है, वो ऐसे सुबह सुबह इंक्रीज हो रही थी और फिर वो ऐसे दिखेगी। और 25,200 के जो पुट्स होंगे वो शुरुआत में ऐसे होंगे और फिर यहाँ से वो उल्टा चालू कर देंगे। when this situation happens, when the call starts decreasing and puts start increasing, you will get an up move. When calls start increasing and put starts decreasing, you will get a down move. ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्राइक सिलेक्शन। अब इसमें आप अलग अलग स्ट्राइक नहीं चूज कर सकते, एट द मनी पे जो होगा, मतलब आपको जो भी स्ट्राइक चूज करना है, यू हैव टू चूज एट द मनी।
या फिर जिसमें सबसे ज्यादा ओआई हो। जैसे 25,000 मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि 25,000 के कॉल्स पे सबसे ज्यादा ओआई है इस टाइम पे। इफ यू गो टू ओआई स्टैट अराउंड 10 करोड़ था ना, नहीं 25,000, 2 करोड़ सॉरी, अराउंड 2 करोड़ ओआई इज देयर ऑन 25,000 के कॉल्स। तो अगर 25,000 के कॉल्स में लगा के रखूँ यहाँ पे, 2 करोड़ है ये, तो अगर ये यहाँ से और डिक्रीज करना चालू कर दे एंड पुट स्टार्ट इंक्रीजिंग, तो मुझे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा टू होल्ड ऑन टू माई पोजिशन। सेम टाइम पे आपको यहाँ पे भी दिखेगा कि ग्रीन इज इंक्रीजिंग एंड रेड इज डिक्रीजिंग। ये लास्ट में जो नीचे नीचे जाता है, दिस इज बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर स्क्वेयरिंग ऑफ द पोजीशन, जो हर दिन ऑप्शन सेलिंग करके स्ट्रैंगल स्ट्रैडल सेल करते हैं, वो उनका एग्जिट पोजीशन होता है। तो आपको ये लास्ट में गिरते हुए दिखता है, क्योंकि नोबडी इज कैरिंग द पोजीशन, ऑलमोस्ट नोबडी, क्योंकि ग्लोबल न्यूज के वजह से। ठीक है, सो दिस इज ओआई स्टैट, दिस विल टेल यू कि सबसे ज्यादा कॉल्स और पुट्स कहाँ पे है। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ओआई चेंज विल टेल यू कि इंट्राडे लेवल पे कौन क्या ज्यादा बेच रहा है और कौन कहाँ से एग्जिट कर रहा है। अगर एक ट्रेंडिंग डे होता है, तो अगर समझो ऊपर की तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है तो कॉल्स एग्जिट करते हैं, अगर नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हो रहा है तो पुट्स एग्जिट करते हैं। देन ये क्यूमुलेटिव ओआई चेंज आपको बताता है कि इंट्राडे लेवल्स पे किसका ज्यादा आज डोमिनेशन रहा है। तो ऑन अ फ्राइडे दिस इज टेलिंग यू कि कॉल सेलिंग वर डोमिनेटिंग, मतलब कॉल सेलर यानी कि बेरिश पोजीशन ज्यादा बन रही थी। देन ट्रेंडिंग ओआई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंट्राडे टूल। अगर रेड ऊपर है ग्रीन नीचे है, और ये डिफरेंस होता है, ठीक है, ये जो इनके बीच का जो गैप होता है ना, वो यहाँ पे डिफरेंस होता है। दिस इज डिफरेंस इन ओआई। अब ये बहुत सारे नंबर्स है, आई डोंट वांट टू पुट यू इनटू नंबर्स। ऑल यू नीड इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि उसका क्या हो रहा है बेसिकली। सो ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना शार्प वो मूव होता है। सो दिस इज अ गुड डिफरेंस, यहाँ पे उसका कोई पैरामीटर नहीं है। बट इफ रेड लाइन इज अबव द ग्रीन लाइन एंड देयर इज अ sizable difference, you can say that call sellers are more active. If the green line is up and red line is down and there is a sizable difference, you can say that put selling is increasing, hence market can go up. And the best thing that can happen is called as a crossover, जो कि हम रिवर्सल्स ढूंढते हैं। वो कैसे दिखते हैं ओआई में, समथिंग लाइक दिस। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये कब होता है, समझ लो मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था एंड सडनली स्टार्ट्स गोइंग डाउन, समथिंग लाइक दिस। अगर ऐसा कुछ बनता है ना कि मार्केट ऊपर जाके रिवर्स हो गया, तो आपको ऐसा दिखेगा, क्योंकि शुरुआत में लोगों को लगता है अरे मार्केट ऊपर जा रहा है, वो पुट सेल करना चालू करते हैं। जब रिवर्सल होना चालू हो जाता है मार्केट में, तो ये कॉल सेलर्स देखो धीरे 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 बढ़ते हैं, पुट सेलर्स धीरे धीरे डिक्रीज होते हैं, एंड देन सडनली यू कैन सी रेड लाइन इज अप, ग्रीन लाइन इज डाउन। वेरी सिंपल। ओके, देन ऑप्शन चार्ट में आपको कौन सा ऑप्शन चार्ट लगाना है, जिसका हाईएस्ट ओआई हो कॉल साइड में या पुट साइड में, जिस भी तरफ का आपको एनालिसिस करना। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल्स आपको दिख जाएंगे जैसे ही शुरुआत में आप कोई स्ट्राइक लो एट द मनी का, अगर वो ऊपर ऊपर ग्रो कर रहा है, यहाँ से ऊपर ऊपर ओआई इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है उस स्ट्राइक प्राइस पे स्ट्रैडल सेल हो रही है। स्ट्रैडल क्या होता है, सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड पुट। मतलब अगर मैं 25,000 का कॉल एंड 25,000 का पुट बेच दूं, तो दिस इज माई स्ट्रैडल। ओके, सो इसमें आपको क्या देखना है, अगर कोई एक स्ट्राइक प्राइस हो जिसपे बहुत बड़ा ओआई खड़ा है और मार्केट उसके आसपास जा रही है, एग्जाम्पल, लेट्स डू इट विथ एग्जाम्पल। नाउ दिस इज द 25,000 लेवल ऑन निफ्टी, ये निफ्टी का 25,000 का लेवल है। मार्केट यहाँ यहाँ कहीं खुलता है और ऐसे ऊपर ऊपर जाके इसको एक बार ट्राई किया नहीं हुआ, एक और बार ट्राई किया नहीं हुआ, एक और बार ट्राई किया। मीनवाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 25,000 का जो कॉल्स है ना, वो 25,000 की कॉल्स ऐसे नीचे आ रही है। 25,000 CE is decreasing like this, 25,000 PE is increasing like this.
अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिखता है तो यू कैन ट्राई योर हैंड्स व्हेन दिस ब्रेकआउट हैपेंस, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लोग यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं और यहाँ पे पुट सेलर्स इंक्रीज हो रहे हैं. सो इफ अ ब्रेकआउट हैपेंस देयर इज अ हाई चांस कि आपको एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है, बिकॉज हाईएस्ट स्ट्राइक ओवाई वाला जो था वहां से लोग एग्जिट करना चालू कर रहे हैं. ठीक है. सो मैंने आपको ये समझाया कि आपको कहाँ पे क्या देखना है. ओवाई स्टैट हो गया, ट्रेंडिंग ओवाई हो गया, एंड देन यू हैव ऑप्शन चार्ट. इसमें से अगर मेरे को पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेंडिंग ओवाई फॉर इंट्राडे ट्रेडर स्पेसिफिकली, जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं. ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस टेल्स यू किस तरफ डिफरेंस ज्यादा है. तो अगर ज्यादा कॉल सेलिंग हो रही है तो आपको उस तरीके की पोजीशंस बनानी है, ज्यादा पुट सेलिंग हो रही है तो उस तरीके की पोजीशंस बनानी है. ओके. हाँ, और ऐसे भी होगा कि आपको ओआई में ये रेड ऊपर ऊपर दिखेगा, ग्रीन नीचे दिखेगा, एंड देन आपको लेट्स से लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, बाइंग का पोजीशन आ सकता है. डोंट फॉल फॉर द ट्रैप्स. वो सारे ट्रैप्स होते हैं, इतना इजीली मार्केट चेंज ही नहीं होता है. फॉर रिवर्सल्स जो मैंने आपको बताया है वो आपको देखना पड़ेगा, विच इज द क्रॉस ओवर लाइक दिस. जब क्रॉसओवर जैसा सिचुएशन एटलीस्ट बनना चाहिए. अगर एक चीज ऊपर है एक चीज बहुत दूर है तो इतना आसानी से रिवर्सल नहीं आएगा. लेट्स से पुट्स आर हियर एंड कॉल्स आर हियर, तो आपको दिखना चाहिए कि वो धीरे 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 करके पास आ रहे हैं एक दूसरे के, ऐसे 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 करके, और ये ऐसे ऐसे करके नीचे भी जा रहा है. तब जाके आप सोच सकते हो रिवर्सल्स का. बट अगर ये ऊपर ही है और ये नीचे ही है तो इतना इजीली रिवर्सल नहीं आने वाला है. Okay, so this is what we have in fire. Now when you come to strategy, जो अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास थोड़ा साइजेबल कैपिटल है, या दे कैन डिप्लॉय ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी. बस मैं उनके लिए छोटा सा चीज कवर कर देता हूँ. whenever you are selling a जोड़ी, जोड़ी मतलब होता है कॉल और पुट, तो आप ये स्ट्रैटेजी में जाके यहाँ पे कर सकते हैं. अब जैसे मुझे लग रहा है कि मार्केट 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा तो मैंने 25,000 का कॉल बेच दिया, और मुझे लगता है 24,500 के नीचे नहीं जाएगा तो मैंने इसका पुट बेच दिया. व्हेन दिस हैपेंस, ये जो कंबाइंड प्रीमियम होता है ना, आपको ये कंबाइंड प्रीमियम का यहाँ पे चार्ट मिल जाता है. सो दिस इज योर कंबाइंड प्रीमियम चार्ट. फॉर ऑप्शन सेलर्स दिस इज योर ब्रेड एंड बटर. इस पे आप लगा दो वीवैप. जब तक आपका प्राइस वीवैप के नीचे है यू कैन कीप होल्डिंग दिस पोजीशन. लेट्स से आपने सुबह सुबह ऐसी कोई पोजीशन एग्जीक्यूट करी है, तो जब तक वो दोनों का कंबाइंड वीवैप प्राइस इसके नीचे है आपका पैसा बनते रहेगा. तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि आपने लेट्स से शुरुआत हुई यहाँ से 190 से, फर्स्ट कैंडल के बाद आपने यहाँ पे बेच दिया 144 पे बिलो वीवैप. फॉर एन ऑप्शन सेलर वीवैप इज अ की टूल. एन ऑप्शन बायर एज वेल, मैं बायर के पर्सपेक्टिव से भी बताऊंगा. ठीक है. सो दिस इफ यू हैव सोल्ड इट हियर यू कैन होल्ड ऑन टू द पोजीशन जब तक ये इस ब्लू लाइन के नीचे है, बिकॉज जब तक ये ब्लू लाइन के नीचे है आपके ऑप्शंस की प्राइस डीके हो रही है, मतलब आपको सेलिंग में पैसा बन रहा है. एंड यू कैन डू एनीथिंग यार. आप लेग्स भी ऐड कर सकते हैं, आप लॉट साइज इंक्रीज करके यहीं से उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो जो भी पेयर्स को सेल करते हैं, मतलब एक कॉल एक पुट बेच दिया या कोई हेज्ड पोजीशन बना ली, डेबिट स्प्रेड क्रेडिट स्प्रेड जो भी स्प्रेड्स होती है, अगर आप उसमें ट्रेड करते तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. एंड देन यू ऑल्सो गेट अ पे ऑफ चार्ट. अब पे ऑफ चार्ट आपको क्या बताता है कि ये जो आपका जोन है द शेडेड पार्ट, अगर एक्सपायरी यहीं पे होती है तो आपको प्रॉफिट मिलता है. हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग ओवाई पे ही स्टिक करते हैं. तो दिस वाज वन जोड़ी स्ट्रैटेजी कि आपको पे ऑफ चार्ट पे वीवैप देखना है. कंबाइंड प्रीमियम चार्ट जो आपका बनेगा उस पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पुट इन अ वीवैप. एंड जब तक प्राइस वीवैप के नीचे है यू कैन कीप होल्डिंग. And if the price starts trading above VWAP, then
यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड, जो एग्जिट द लेग जो आपको लॉस दे रहा है। ओके, नाउ लेट्स कम टू सेंसिबल। अब सेंसिबल में भी कुछ टूल्स है, आपको यहाँ पे एनालाइज में आना है, एंड देन सम यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मल्टी स्ट्राइक ओआई। नाउ दिस इज ऑलमोस्ट सेम एज दिस। ये जो हम सिंगल सिंगल स्ट्राइक का एनालिसिस कर रहे हैं कॉल एंड पुट का, यहाँ पे आप उसको मल्टी स्ट्राइक में देख सकते हैं। So if you have Nifty, यहाँ पे पहले सब कुछ हटा दो। This black line is the price of Nifty from 915 to 330 के आसपास। ओके, मैं फ्यूचर चार्ट नहीं देखता हूँ, मैं स्पॉट चार्ट ही देख रहा हूँ। एंड नाउ आई वांट टू सी कि 25,000 का कॉल कैसे बिहेव कर रहा है ओआई बेसिस पे, एंड 24,900 का पुट कैसे बिहेव कर रहा है। 24,900 कॉल, सॉरी पुट, ठीक है। सो दिस इज टेलिंग यू कि 915 को यहाँ पे ओआई था 71, 72, 75 इतना लैक्स, फिर 50 के आसपास हो गया, एंड देन सडनली, ये क्या टाइम क्यों ऐसे दिखा रहा है? ओके 22 तारीख है ना अपना। फ्रॉम हियर 20 अगस्त का कॉल, यस ठीक है। वो एक्सपायरी उसने पहले दिखाया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। इट इज 28 का एक्सपायरी नाउ, क्योंकि पुराना डेटा वो नहीं दे रहा है। सो बेसिकली व्हाट दिस इज टेलिंग यू इज कि यहाँ पे 25,000 की कॉल्स 50 लाख 60 लाख के आसपास थी, एंड आफ्टर 3 मतलब फ्रॉम 22 बेसिकली 22 तारीख को सीधा बढ़ के वो पहुंच गया 2 करोड़। मतलब 21 तारीख को वो कितना था, 60 लैक्स के आसपास, एंड 22 तारीख को वो पहुंच गया सीधा 2.53 करोड़। ये क्यों हुआ होगा? बिकॉज ऑफ द फॉल। सो ऑन दिस मल्टी स्ट्राइक ओआई यू कैन ट्रैक द एक्चुअल स्ट्राइक्स जिसपे सबसे ज्यादा ओआई है, जो कि हमको यहाँ पे नहीं मिलता है। हमको यहाँ पे क्या मिलता है? दोनों सेम मिलता है। बट सेंसिबल में मल्टी स्ट्राइक ओआई में आप क्या कर सकते हो, ओआई स्टैट में जाके जिसका भी हाईएस्ट कॉल है 25,000 और हाईएस्ट पुट लेट्स से दिस 800, आप इन दोनों को लगा सकते हो। 25,000 की कॉल, एंड इसमें ऐड करने को दे रहा है। ओके, आई विल ऐड न्यू। सो फ्रॉम हियर यू कैन चूज 25,000 का कॉल और 24,800 का पुट। डन। सो नाउ दिस इज व्हाट इट विल लुक लाइक कि किस स्ट्राइक में ओआई बढ़ा है, किस स्ट्राइक में ओआई घटा है। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा लेवल पे एनालिसिस हो जाता है। आई डोंट थिंक इतना हमको डीप जाने की ज़रूरत है। इन केस इफ़ यू वांट टू, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, बट दिस इज सफिशिएंट इफ़ यू नो हाउ टू यूज दिस। एक बार आप इसको बस देखना चालू कर दो ऑन अ डेली लेवल कि ये कैसे काम करता है। वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ इट यू विल फाइंड वेरी कंफर्टेबल टू ट्रेड। मतलब जो आपका व्यू है, अगर बुलिश व्यू है तो आपको अगर ऐसा कुछ दिखता है तो आपको समझना है कि बुलिश तो नहीं है मार्केट आज। अगर आपका व्यू बेरिश है एंड यू सी समथिंग लाइक दिस, यू विल से कि हाँ गुड गोइंग। ठीक है, सो यू कैन क्रिएट मल्टीपल ग्रुप्स, यू कैन ऐड मल्टीपल स्ट्राइक्स, जो भी आपको जैसे भी एनालिसिस करना हो वैसे यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। ओके, देन यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक हुआ हो गया, देन दिस इज द सेम। ओके, अब जिसके पास फायर्स नहीं है वो सेंसिबल में फ्री में ओपन इंटरेस्ट यहाँ से देख सकता है। ओके, यहाँ से आप एट द मनी की स्ट्राइक्स चूज कर सकते हो कि आपको कितना दूर तक देखना है, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर फ्यूचर्स। अब फ्यूचर में क्या ओवाई का रीडिंग है हमको, वो लास्ट ऑप्शन फ्यूचर ओवाई वर्सेस टाइम में दिखता है। अब ये ईच एंड एवरी बार इज 1 डे, मतलब ये 24 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक बता रहा है। वो नाउ येलो कलर इधर आपको नीचे दिखेगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग इज येलो कलर। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होता है? फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में
लेट्स से आप किसी स्टॉक पे बुलिश थे, तो आपने इसको किया लॉन्ग फ्यूचर में, अब वो स्टॉक गिर रहा है, आपको एग्जिट करना है, तो ये जो लॉन्ग आप एग्जिट करोगे इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब जो आपके ये लॉन्ग्स थे ना, आप उसको काट रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर आप फ्यूचर्स में शॉर्ट हो, आपका फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन है, अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है, दिस इज योर शॉर्ट पोजीशन, अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तो यू विल कवर तो यू विल कवर योर शॉर्ट्स, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। ठीक है। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट कवरिंग बेसिकली पोजीशंस को एग्जिट करना होता है। जब आप लॉन्ग हो फ्यूचर्स में और आप एग्जिट कर रहे हो, उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। जब आप शॉर्ट हो और उसको एग्जिट कर रहे हो, उसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। जस्ट फैंसी टर्मिनोलॉजीज फॉर सिंपल थिंग्स, बट जो है वो है, आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। नाउ व्हेन यू बिल्ड अ लॉन्ग पोजीशन, जब आप लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट करते हैं फ्यूचर में, उसको लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं। जब आप शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट करते हैं, उसको शॉर्ट बिल्डअप बोलते हैं। सिंपल, कुछ भी फैंसी नहीं है। लॉन्ग्स को जब काटेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलेंगे, शॉर्ट्स को जब काटेंगे तो शॉर्ट कवरिंग बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। सो अब मैंने समझा दिया। अब आपको, आप देखो ये सब कलर कोडेड है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, 4 दिन से शॉर्ट कवरिंग, 4-5 दिन से कंटिन्यू निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। मतलब जो भी मार्केट में शॉर्ट था, ओके, जो भी मार्केट में शॉर्ट्स था, वो अपना पोजीशन एग्जिट कर रहे थे। हो सकता है प्रॉफिट बुक कर रहे हो, या हो सकता है कि मोस्टली प्रॉफिट ही बुक कर रहे हैं अपनी शॉर्ट्स को, अगर वो कवर करे, क्योंकि मार्केट कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं था। बट ऑन दिस डे जो भी लॉन्ग था, whoever was long, they exited their position. So long unwinding is a bearish position and short covering is bullish, then short buildup is bearish, long buildup is bullish। ये आपको कलर कोडेड मिलता है। इसका बेस्ट यूज आप स्टॉक्स में कर सकते हो। सो लेट्स से HDFC बैंक, HDFC बैंक में आपको दिखेगा कि लास्ट डे पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, उसके पहले लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। तो अब ये लॉन्ग बिल्डअप हुआ, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इफ यू गो टू चार्ट, ठीक है। सो ऑन दिस डे मार्केट में क्या हुआ, लॉन्ग बिल्डअप किया, बट जैसे ही ये नीचे जाना चालू किया, इसके बाद क्या हुआ, ऑल द लॉन्ग फ्रॉम हियर दे एग्जिटेड एंड द न्यू शॉर्ट्स वर क्रिएटेड हियर। तो अभी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर भी बेयरिश है। सो दिस इज टेलिंग यू कि शॉर्ट बिल्डअप है। अब मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप है तो यू विल लुक एट शॉर्ट पोजीशंस। अब ये एक दिन का पोजीशन है। लेट्स से मंडे को भी यू सी अ पिंक कलर कैंडल हियर, सो यू कैन से कि शॉर्ट बिल्डअप इज इंक्रीजिंग। यहाँ पे फ्यूचर ओआई देखो आप, 10.2 crores future contracts worth of 10.2 crores were added, which is 2.1% increase HDFC बैंक में। लाइकवाइज आप कुछ भी यहाँ पे कोई भी स्टॉक, कुछ भी ऑप्शन एज इन कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्यूचर में उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है। एंड इफ यू वांट टू गो टू डेप्थ, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ, किसको कैसे रीड करते हैं। ठीक है। देन कम्स योर, एक सेकेंड लेट मी सी। हाँ, इफ you want to see live option charts, तो you can just click here। एक यहाँ पे ना OI का भी सीधा सीधा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ मिलता है। जो चार्ट में ही आपको बेसिकली हटा दिया क्या इन लोगों ने वो फीचर? हाँ, वेट।
सो सेंसिबल में इफ यू गो एंड सिलेक्ट एनीथिंग यहाँ पे एंड इफ यू जस्ट क्लिक ऑन ओपन चार्ट, तो आपको ये OI के साथ देना वो चालू कर देता था। मतलब यहाँ पे लेट मी जस्ट सी दिस। सो नाउ यू हैव अ निफ्टी चार्ट, लेट्स गो टू 5 मिनट्स। अब ये क्या हो रहा है, ये आपको बेसिकली जो लेवल पे मार्केट है, अब दिस इज द लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो 25,000 है आपको दिख रहा है, हाईएस्ट कॉल्स है यहाँ पे, आप इसको ऐसे मार्क कर सकते हो दैट दिस इज योर रेजिस्टेंस लेवल। 25,000 की लेवल है ये, यहाँ पे है 25,000 पे, ठीक है। हाईएस्ट पुट्स जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे या यहाँ पे, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। सो आपको बार बार देखने का ज़रूरत नहीं है, दिस बिकम्स एन ईजी एरिया कि भाई ये मेरे पास एरिया आ गया है कि यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है। एंड यू कैन डू दिस फॉर एनी सिंबल, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसका भी OI डेटा अवेलेबल है उसमें आपको ये डेटा मिल जाएगा। तो नाउ यू कैन सी हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉल्स आर हियर, ठीक है। सो दिस बिकम्स व्हाट, योर रेजिस्टेंस एरिया। एंड देन हाईएस्ट पुट्स एक तो इधर है एंड देन इधर है, तो हम लोग ये ले लेते हैं कि भाई यहाँ से हो सकता है कि मार्केट घूम जाए। सो दिस इज एन इजी टूल, ये आपको लाइफ आपका थोड़ा इजी कर देगा क्योंकि आपको OI जो है वो यहीं पे मिल जाएगा। बट इफ यू कैन ऑफ कोर्स मार्क दीज लेवल्स अपने चार्ट पे खुद से, so then things will become much easier for you. Okay, another thing, if you go to any chart, अब मैंने फायर्स का लॉगिन किया था, मैं फायर्स में दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज निफ्टी। आप यहाँ पे जाएंगे, आप कोई भी स्ट्राइक चूज कर सकते हैं। आई विल चूज निफ्टी में, लेट्स से 24,850 के पुट्स, मैंने इसको चार्ट पे लगाया। देन आई गो टू इंडिकेटर्स एंड आई चूज ओपन इंटरेस्ट कस्टम। अब उसका जो ओपन इंटरेस्ट है ना गाइज, वो यहाँ पे आपको दिखना चालू हो जाएगा। सो अगर पुट्स का ओपन इंटरेस्ट, आप ये तो अगली एक्सपायरी का लिया है हमने, अगर आपको करंट एक्सपायरी में दिख रहा है कि कोई एक लेवल है 850 का जहाँ पे पुट्स, ऑफकोर्स जब मार्केट गिर रहा है तो पुट्स की वैल्यू बढ़ रही है, अगर वो लेवल्स के पास आपके पुट्स की OI डिक्रीज हो रही है, मतलब जैसे यहाँ पे हुआ है नीचे जा रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पे आपको मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। फॉर एनी बिग मूव द सेलर नीड्स टू एग्जिट, ये ध्यान में रखना। फॉर एनी शार्प मूव कोई ना कोई पैनिक में आना चाहिए, बिना पैनिक के आपको बिल्कुल, जो ऑप्शन बायर्स है बिना पैनिक के आपको शार्प मूव्स नहीं मिलेंगे। पैनिक कब आएगा, जब कोई एक तरफ की लेवल ब्रीच होगी जिससे कि सेलर को डर लगेगा और उसको निकलना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज द 24,850 लेवल, 5 है ठीक है, 3 नहीं है। अगर मार्केट लेट्स से गैप डाउन खुल जाता है, इफ मार्केट ओपन गैप डाउन, तो जिसने भी ये पुट बेची होगी वो लॉस में चले गया सीधा सीधा, तो वो क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो वो क्या हुआ, पैनिक क्रिएट हुआ एग्जिट करने का तुरंत। उस पैनिक में आपको फास्ट मोमेंटम मिलता है बिकॉज दे विल एग्जिट एकदम से। सो फॉर शार्प मूव व्हाट यू हैव टू सी इज कि ऑप्शन सेलर जो है वो कहाँ प्रेशर में आ रहा है। दिस इज द की वर्ड, प्रेशर। हाईएस्ट OI जब भी प्रेशर में आके एग्जिट करना चालू करेगा आपको स्पाइक्स मिलेंगे। एंड इंट्राडे लेवल पे फॉर ऑप्शन बायर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू इज योर VWAP। मैं ये सब हटा देता हूँ। इफ यू जस्ट गो एंड क्लिक VWAP, ठीक है। आपको क्या करना है, ऑन एक्सपायरी डेज जो भी हाईएस्ट OI है, हाईएस्ट OI, ये मैंने ग्रुप में भी बहुत बार बताया है, जो भी हाईएस्ट OI वाला स्ट्राइक है, कॉल साइड या पुट साइड, दोनों के चार्ट्स आपको लगाने हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
ये हमारा जैसे ये सेटअप होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग रखेंगे पहले स्पॉट को, ये आ गया हमारा निफ्टी का स्पॉट। देन नेक्स्ट होगा हमारा हाईएस्ट कॉल साइड ओवाई, मतलब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे 25,000 का कॉल निफ्टी। 25,000 सी, इसका चार्ट यहाँ पे लगा दो। एंड नेक्स्ट होगा हमारा 24,850 का पुट या 800 का पुट जिसमें हाईएस्ट हुआ है। ट्रेंडिंग मार्केट में हमेशा एक ऊपर और एक वीवैप के नीचे रहेगा। जो भी वीवैप के ऊपर है आपको ऑप्शंस उसी के बाय करने हैं। वीवैप इज अ होली ग्रेल फॉर ऑप्शन बायर्स। अगर पुट्स वीवैप के ऊपर है तो आप पुट्स ही बाय करेंगे। अगर कॉल्स वीवैप के नीचे है तो कॉल्स वीवैप के नीचे बाय मत करो। इफ प्राइस, ये क्या वीवैप का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, मतलब जो भी प्राइस पे सबसे ज्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, सेलिंग हो रही है या बाइंग हो रही है, तो इसका वीवैप प्राइस है 93। जब समझो अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ये 93 के ऊपर ट्रेड करने चालू कर देता है तो सबका एवरेज प्राइस मोस्ट ऑफ द सेलर्स का है 93। अगर उनका एसएल 100 हो और मार्केट 100 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर दे तो उनको पैनिक हो जाएगा। पैनिक में हमेशा एग्जिट होता है। तो जैसे ही ये वीवैप के ऊपर ट्रेड करके भागने लगेगा आपको तब ट्रेड लेना है। फॉर ऑप्शन बायर्स प्लीज डोंट टेक ट्रेड्स व्हेन योर प्राइस इज बिलो वीवैप। आपको भले ही लगे भी कि अरे यहाँ से कॉल बाय कर लेता हूँ, लेट इट गो अबव वीवैप, एट द मनी पे आ जाओ। अगर वो वीवैप के ऊपर ट्रेड करेगा तभी उसमें आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है। सेम ऑन द पुट साइड। नाउ द पुट साइड इज अबव वीवैप, सो यू कैन टेक योर ट्रेड्स इन पुट्स। पुट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉल्स यू कैन नॉट टेक ट्रेड्स इन कॉल्स, ठीक है। सो वीवैप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर ऑप्शन बायर्स। हाईएस्ट स्ट्राइक कॉल्स एंड पुट्स इंट्राडे लेवल पे एक्सपायरी वाले दिन आपको लगाना है, और एक्सपायरी के दिन जब भी हाईएस्ट ओआई में कोई भी कैंडल इस वीवैप के ऊपर क्लोज करके सस्टेन करे, सस्टेन इज द वर्ड, ओके, सस्टेन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि छू के आ गए उसको। लेट्स से दिस इज द वीवैप लाइन, ये यूजुअली ऐसे दिखेगा। तो व्हाट वुड यू वांट कि आपका जो प्राइस है वो ऐसे ब्रेकआउट किया, इसको इस पे सस्टेन कर रहा है। व्हेन दिस हैपेंस you will get your spikes and always focus on round numbers। जैसे अगर वीवैप का लेवल है 38 39, तो आइडली जब अगर मैं भी सेलर हूँ, अगर मैं बेचता हूँ तो मैं भी बोलूंगा कि भाई अगर 50 के ऊपर जाएगा ना तो मैं निकाल दूंगा इसको। सो ये राउंड लेवल्स होती साइकोलॉजिकल, 50 75 100, जिसपे एल्गोज भी अपनी एसएल लगाती है, जिसपे रिटेल भी अपने एसएल लगाते हैं। Once it starts trading above these psychological levels, एक तो वीवैप के ऊपर गया तो वो ऑलरेडी खतरे में है। अगर वो यहाँ से और ऊपर जाना चालू करता है और ये की लेवल्स को ब्रेक करता है तो आपको बहुत तेज स्पाइक्स मिलती है, ओके। सो फॉर ऑप्शन बायर्स द होली ग्रेल इज द पैनिक ऑफ ऑप्शन सेलर्स एंड वीवैप। दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक एट, ठीक है। एंड इवन ऑन निफ्टी चार्ट्स आपको वीवैप बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री टूल होता है, ट्रेंड पल्स में ऑलरेडी फ्री में है। गो टू सेटिंग्स, स्टाइल, वीवैप। जस्ट लुक हाउ ब्यूटिफुली इट विल टेक रिजेक्शंस फ्रॉम वीवैप एंड फॉल। सो वीवैप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शंस ट्रेडिंग या कोई भी टाइप का ट्रेडिंग जिसमें हैवी वॉल्यूम्स इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है। So we have almost covered everything. Any doubts guys? अब तक कुछ आपको कोई चीज है जिसमें doubts है? You can ask me. Any doubts? Hi Rishikesh. Hi Tushar.
Okay, so this expiry would be a monthly expiry, right? ना या दिस इज द लास्ट वन, तो ये मंथली एक्सपायरी होगा. This would have a lot of volume. In this expiry, there would be a lot of volume. आपका आवाज क्लियर नहीं है, मुझे समझा नहीं. Hello. या So this expiry, we would be expecting a lot of volume in the straddle side. अब वो तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. यूजुअली मंथली एक्सपायरीज में वी डू गेट गुड ट्रेंडिंग मूव्स, बट दैट इज नॉट अ गारंटी कि वो होगा ही. मतलब उसका कोई गारंटी नहीं दे सकते. वॉल्यूम्स तो ऑफ कोर्स होती ही है. Okay. Because last monthly expiry, July expiry, I had a straddle on my watch list. ओके. So one side was at 4 rupees and the other side was at 8 rupees. ओके. But I'm not able to remember which is the put and the call in that. So Okay. one side went directly to 94. I mean, it was a 50-point candle and then it started uptrending from there. ओके. So would you be able to guide us on the expiry day if such a straddle is expected? जस्ट डू वन थिंग, आई विल टेल यू व्हाट टू बी डन. जो यहाँ पे आके जस्ट गो टू कंबाइंड ये प्रीमियम चार्ट, एंड Okay. इसका जो स्ट्रैडल आपने लगाया ना, इसका स्ट्रैडल यहाँ पे लगा दो. बेसिकली 25,000 का कॉल और समझ लो 25,000 का पुट, राइट? हाय तुषार, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है. ठीक है. नाउ दिस इज योर, एक एक लॉट करते हैं. अब स्ट्रैडल हम एटीएम पे ही लेंगे, एट द मनी का स्ट्रैडल लेंगे. अब इस पे लगा Right. दो वीवैप. जैसे ही ये स्ट्रैडल वीवैप के ऊपर ट्रेंड करने लगेगा, इसका मतलब कोई एक है जो प्रीमियम्स को खींच रहा है. Right. तो उसी साइड में आपके वो ट्रेड जाएंगे. एक तो लॉन्ग स्ट्रैडल खोल दो, मतलब ये 230 का प्रीमियम बाय कर लो पूरा का पूरा. बट Okay. दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू, क्योंकि आप दोनों साइड Right. खरीद रहे हैं. अगर बहुत तेज Right. मूव नहीं आया तो दोनों साइड लॉस हो सकता है. बराबर. तो अगर ये कंबाइंड प्रीमियम वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि कोई एक होगा जो वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा. इन दिस केस इट वुड बी द पुट, एंड एक साइड होगा जो वीवैप के नीचे होगा. जो वीवैप के ऊपर है उसमें ट्रेड ढूंढो. बट ये कहाँ पे मिलेगा मुझे ऐसे कंबाइंड वाला? बिकॉज ये फायर्स में बिकॉज सी मिलेगा. actually what is the thing, I work for a financial services, ओके. so we are not allowed to have like any other this application with us like a trading account. So flyers is an independent thing. या दिस इज अ ब्रोकर. फायर्स तो ब्रोकर है. अच्छा, तो वो ब्रोकर के पास मुझे ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा ना फिर उसके लिए? हाँ, उसके लिए आपको इसका ट्रेडिंग अकाउंट हाँ. खोलना पड़ेगा. हाँ. सो फाइनेंस में वो अलाउड नहीं है. आई गेट इट. राइट. इवन आई वाज नॉट अलाउड टू हैव अनदर ये ब्रोकर्स एंड ऑल. वो बहुत स्क्रूटिनी में डालते थे कि बताओ क्या होल्डिंग हाँ. है, बताओ क्या बाय किया, राइट. क्या सेल किया. आई गेट इट. बट यार दैट इज द थिंग कि अब करना तो कहीं से सो पड़ेगा. ऐसे सेपरेट चार्ट पे पता चल सकता है क्या कि या अपने या को? या बेसिकली ऐड ही करना है ना दोनों प्रीमियम्स को. लेट मी ट्राई इट इन ट्रेडिंग व्यू. ट्रेडिंग व्यू तो एक्सेस कर सकते हो. हाँ हाँ, ट्रेडिंग व्यू का है आपका मुझे एक्सेस. लेट मी चेक. 25,000 सी. मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट लेट मी डू इट. ट्रेडिंग व्यू में होता है, इजीली होता है ना? ट्रेडिंग व्यू में वी कैन जस्ट प्लस है. आई एंड एम डूइंग दैट. या ट्रेडिंग व्यू में होता है. मैंने नहीं किया है, बट आई नो होता है. नो, फैंटास्टिक होता है, एकदम इजी होता है. ऑप्शन. लेट्स से ये कॉल. मैं देखता हूँ, मैं ढूंढता हूँ. जो फाइन. कौन बोल रहा है अभी कौन कर रहा है, मैंने देखा नहीं. हु इज डूइंग I इट? am I am doing this trading view setup. Very easy. Just you to type सर एक properly. स्मॉल, कैन Error यू not डू अ accepted. स्मॉल जस्ट ट्यूटोरियल वीडियो एंड पुट इट इन द ग्रुप सर, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि मुझे भी Yes, मैंने अभी नहीं किया.
और भी आई थिंक मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो सकता है कि नहीं पता नहीं, अदरवाइज मैं अभी कर सकता हूँ. नहीं नहीं, आप आराम से टाइम लेके वीडियो भी डाल देंगे तो चलेगा, बिकॉज इफ Yes, somebody who cannot yes, access फायर्स एंड सेंसिबल उनके लिए इजी हो जाएगा. हम लोग के लिए तो yes, चलो yes, यहीं पे मिल जाएगा, बट फॉर हिम इट विल बी अ yes. मच बेटर थिंग टू डू. Perfect. Sure. Yes, Thank you, Mr. yes. Dedia, for this. एनी मोर डाउट्स? No, that's the only thing because rest तो आपका मैं देख ही रहा हूँ, so it's working well for us. Yeah, if you have some capital and if you can do selling, that is something that will help you a lot. Even if you are working, थोड़ा hedge strategies and all, it will work well. Okay, okay. But OI related, any doubts, anyone? Rishikesh ji, जी संजीव I, जी. I need your help for when whatever you have explained perspective from the option seller side. So could हाँ. you please explain me more about the option buying side Yes. also? Because see, I have few doubts when you are saying open OI is change. So हाँ. in intraday, how frequently that open OI is change and how frequently we have to visit that open AI change? वो सर इट गेट्स रिफ्रेश्ड एवरी, लेट मी चेक, 3 minutes 1 minutes, वो आप पे है. वो चेंज तो बहुत तेज होता है, मतलब द डेटा कम्स एवरी 1 minute, Okay, बट यू डोंट नीड दैट. बेसिकली ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप इसको हर 5-5 मिनट में देखो कि क्या हो रहा है. okay, यू डोंट हैव okay, टू जस्ट स्टिक टू इट कि अरे अरे ये क्या, अरे 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इतना फ्रिक्वेंट नहीं जाना है हमको. okay. Just have a look, have a holistic view of what is happening. Basically, when you have the indicator access and everything, you know what the time frames are doing, and you know what kind of trades you have to look at. Direction आपको उधर से ही पता लग जाती है. यहाँ Correct. पे आपको सिर्फ कॉन्फर्मेशन या रिवर्सल देखना है, क्योंकि रिवर्सल जब आता है ना, तो रिवर्सल पहले आपको, जब जो बड़ा प्लेयर है ना वो एग्जिट करते दिख जाता है. Okay. बड़ा Okay. प्लेयर कैसे एग्जिट करता है, समझ लो मार्केट गैप अप, जैसे मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो जो हाईएस्ट ओआई का स्ट्राइक होगा ना, वो धीरे धीरे से नीचे आना चालू कर देगा. Okay. Okay. तो ये आपको यहाँ पे देखना है. बेसिकली जो भी आपका हाईएस्ट ओआई का स्ट्राइक होगा ना, वो ऐसे धीरे धीरे करके नीचे आना चालू हो जाएगा, और आपको लगेगा यार कोई रीजन ही नहीं है, ये क्यों एग्जिट कर रहा है, इतना कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठा है. Okay. पर इसका Okay. मतलब ये नहीं कि आप तुरंत जाके बाय कर लोगे. आपका जो एज अ बायर, आपका जो ब्रह्मास्त्र है वो वीवैप है. Okay. Okay. whenever an option seller is in panic, वो मैक्सिमम टाइम एसएल वीवैप रहता है. Okay. आई नो दिस बिकॉज आई हैव डन ऑप्शन सेलिंग. तो हम लोग सेलिंग कब करते हैं सर, जब प्राइस वीवैप के नीचे होता है. Okay. So opposite exactly when the price is जस्ट going, जस्ट we अपोजिट. have then we have to buy it. Okay. परफेक्ट. Whether वीवैप, it is irrespective whether it is buy the call option or buy put बाय option. द कॉल बाय द पुट, वॉट एवर, इट हैज टू बी अबव वीवैप. Okay. But for my better understanding, when we see the call option chain, okay, when we see up for particular strike price, there is a higher call option and the put OI is या. there. That means the calls are sold because when we buy a call, that entry goes into where? When we हाँ. buy 25,000 call, या. okay, that entry will go into call only. हाँ, कोई तो सेल करेगा तभी आप बाय कर पाएंगे. Correct. So, for my understanding, I'm really confused in this because when हम्म. you're saying ki 25,000 pick more OI, that means call sellers are more. या. But when I'm buying call, that also goes into that open interest. यस. So that's why I'm a little bit confused. Could you please explain me more into detail? यस, मतलब वो क्या होता है कि ऑफ कोर्स व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग यू नीड अ बायर फॉर द सेम एज वेल. बट व्हेन दीज ओआई वॉल्यूम्स आर कमिंग, ये जो भी इनका नंबर आता है ओआई का, दे आर अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली मोटा पैसा सेलर का लगा है. तो मैक्सिमम आर सेलर्स फर्स्ट. सेल का जो ऑर्डर है वो पहला पंच हुआ है, मतलब जो जिसने सेल करके रखा हुआ है ज्यादा. No, it will happen same time. No, once या somebody is इट विल selling, at हैपन the सेम same टाइम. time, buyer is also buying. यस. So timing will be the same. या. तभी वो execution होगा, correct? When we are एग्जीक्यूशन saying हो. कि 25,000 के call पे 1.82 crore is the OI. That यस. 1.82 crores option बाय, contract has हाँ, been किसी ने sold, बाय भी करके रखा है, and at किसी the ने same time सेम somebody टाइम has में सेल. bought also, यस. correct? यस.
बट So हम that's हम why, लोग सिर्फ सेलर के पर्सपेक्टिव को सोचते हैं. okay, वी डोंट थिंक इट एज कि अरे 2 करोड़ तो बाय भी करके रखे, हम उनके बारे में नहीं सोचते. okay, that's why it was confusing because we यस. do generally more option buying because यस. of the lesser capital. So we get confused कि भाई हमको क्योंकि 1.82 करोड़ सेल भी हुआ है, बाय भी हुआ है. बाय भी हुआ है, लेकिन हम तो हम बायर्स को ध्यान में नहीं रखते बेसिकली. मैं तभी नहीं, बोल रहा बट था कि दैट्स व्हाई आई नीड योर हेल्प कि या ऑप्शन बाइंग के हिसाब से हमें क्या सोचना है और कैसे हमको ट्रेड करना है. ऑप्शन बाइंग के हिसाब से आपको सिर्फ ये देखना है कि किस लेवल के ऊपर जाके किस लेवल के नीचे जाके ये जो सेलर है उसको तकलीफ होगा. That how do we identify it? द दिस ओपन दिस ओवाई स्टैट दिस ओवाई स्टैट टेल्स यू व्हाट. ये जो 25,000 पे मैं बोल रहा हूँ 2 करोड़ है, तो ये आप समझ लो सारे के सारे सेलर्स है. आप बाइंग छोड़ दो, आप ये समझो कि ये सारे 2 करोड़ है कॉल सेलर्स. ओके. जब समझो कोई अच्छी, जैसे यूएस में कोई न्यूज आई थी फ्राइडे को, भयंकर रैली हुआ. अब समझो 25,000 के ऊपर अपना मार्केट ओपन होता है, गैप अप फॉर एग्जाम्पल. व्हाट विल हैपन टू दोस 25,000 कॉल सेलर्स? They will start selling off. दे विल स्टार्ट एग्जिटिंग द पोजीशन. तो वो तकलीफ में आ गए बेचारे. Correct. जैसे ही वो पैनिक क्रिएट होगा, यू विल सी आपका 25,000 का कॉल वीवैप के ऊपर ट्रेड होना चालू कर देगा. जैसे ही वो वीवैप के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा, ये जो बेच के रखे हुए वो कटना चालू कर देंगे, और जैसे वो एग्जिट करेंगे पोजीशंस, यू विल गेट दो स्पाइक्स. एट दैट टाइम यू हैव टू बाय द कॉल. Okay. Then how do we select the exact correct strike price which will give me more profits? Because see, all the strike price didn't run in the same way. एट द मनी और इन द मनी, बस दो ही चीजें है ऑप्शन बायर के लिए. नेवर आउट ऑफ द मनी. एक तो यू बी एट द मनी 0.5 डेल्टा, और यू बी 0.7 0.8 डेल्टा स्लाइटली इन द मनी. मतलब अगर 24,850 चालू है, सो यू बी एट 24,850 या 24,800 या 24,750 कॉल्स. Okay. But majorly we see the OTM options, they run quickly faster na, than the ATM calls. बट देन द There प्रोसेस will be हैज टू risk. बी There रिपीटेबल will be ना. definitely risk. कितने बार होगा. Correct. सो वी शुड नॉट गो फॉर पेनी ऑप्शंस की 10 रुपए का है, 20 भी हो गया तो डबल हो जाएगा. वी शुड नॉट डू दैट. हमको देखना है कि भाई 15 20 30% भी अगर मेरा ऑप्शन इन्फ्लेट हो जाता है, आई विल Yes. मेक गुड मनी, बिकॉज आई हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस एवरी डे. Okay. ऑन एवरी डे बेसिस योर ओटीएम्स विल नॉट डबल. And one more problem we face when we are buying options now, that the premium get decay. या वो तो Okay. सर ऑप्शन बाइंग का कुछ हाँ. तो नुकसान है ही ना. Exactly. तो उसमें how do we safeguard ourselves when to enter it properly and to safeguard ourselves from the premium decay? इन द मनी एंड एटीएम ओनली, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू. क्योंकि इन द मनी में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है. Yes. तो अगर आप ओटीएम है तो आपका जो थीटा है उधर ज्यादा पड़ेगा, Decay ज्यादा होगा. ज्यादा डीके होगा, क्योंकि वो ऑफ कोर्स आउट ऑफ द मनी है. तो यू बी इन द मनी, बी इन Okay. द मनी. इट इज द बेस्ट थिंग. सर मैं तो इन द मनी सेल करता हूँ. Oh. तो Okay. इन द मनी इतना तगड़ा चीज है ना, क्योंकि अभी आप लो विक्स रेजिम में है, 11-12 का विक्स है. Okay. तो Okay. आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपको सस्ता प्रीमियम मिलता है. पर मैं Hmm. बेचने जाऊंगा तो मैं 10-12 रुपए का प्रीमियम बेच के कितना प्रॉफिट करूंगा. Correct. तो आई विल सेल 70-80 रुपीज का निफ्टी, तीन Hmm. चार स्ट्राइक इन द मनी, कि अगर Oh. मेरे डायरेक्शन में आया तो मैं अच्छा बना लूंगा. सेम Okay. यू डू, बी इन द मनी. Okay. थोड़ा Okay. आपका प्रीमियम ज्यादा लगेगा, बट वो आपको ना होल्ड करने का ताकत देगा. Okay. I got it. तो for the safeguarding ourselves, आप थोड़ा सा मुझे hedging के बारे में भी थोड़ा सा if you could guide me or you can लेट्स डू द हेजिंग थिंग इन द नेक्स्ट सेशन, बिकॉज वी please. आर ऑलरेडी पास्ट टाइम. तो अगले No सेशन में problem. अपन वो करते No problem. Please. Thank you. हैं. माला. सर ये सचिन, ये तो अकाउंट लिखा हुआ है मला. अच्छा सॉरी सर. हाँ सर बोलिए सचिन जी. ये विवेक वाला अच्छा चलता है, मैंने कई बार इसमें प्रॉफिट बनाया है. ये मैंने कई बार सचिन जी, आई गेस हमारी डिस्कशन हुई थी, हमने ग्रुप में भी काफी बार डाला ये वीवैप के ऊपर वाला, राइट. हाँ. हाँ लेकिन ये जब साइडवेज मार्केट रहता है ना, हाँ तब ये काम नहीं करता है. हाँ. साइडवेज में तो कुछ भी काम नहीं करता है. तो उसके मतलब लिए हमारे पास कोई
आइडिया, कुछ ऑप्शन आइडिया? ऑप्शन ऑप्शन का जो क्या है वो ऑप्शन का ADX 25 के ऊपर बायर्स के लिए मैं समझा नहीं सर। अपन ADX देखते हैं ना, ADX अपना वैल्यू आता है इंडिकेटर का। तो हाँ ये ऑप्शन का ADX आपको बाइंग के टाइम पे 25 के ऊपर चाहिए, बराबर। तो फिर आप समझ लो कि आप मोमेंटम में हो। ओके, और 10-12 हो तो सेलिंग का है ना मोमेंटम। सेलिंग का फिर सेल कर सकते हो उसको। लेकिन वो कौन सा स्ट्राइक पकड़ना है वो नहीं मालूम पड़ता है। अब वो सर एज अ सेलर क्या है कि डिपेंड्स ऑन हाउ मच रिस्क वी आर रेडी टू टेक। अगर हम लोग सेलिंग, अगर आपको OTM जमता है, अगर आप OTM सेल करके शांति से बैठ के पैसे बनाना चाहते हो तो आप OTM बेच दो। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो ATM में जैसे लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं अपन वैसे ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, बट द रिस्क इज मोर बिकॉज आप हाफ डेल्टा ट्रेड कर रहे हो। जब आप OTM सेल करोगे, आप 0.2 0.3 डेल्टा ट्रेड करोगे तो आपको थोड़ा इजी पड़ता है एज अ सेलर, बट देन प्रीमियम भी कम मिलता है, पैसा कम मिलता है। एटीएम में तो कुछ मिलता ही नहीं है, क्योंकि वो डीके होना डर बहुत लगाता है। जैसे निफ्टी में अपना अपना स्टॉप लॉस कितना रहेगा? 5 मैं पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट। नहीं, मैं तो सर हाँ 15 पकड़ लो, मैं 15 का SL लेता हूँ। हाँ, तो साइडवेज मार्केट है तो 40 पॉइंट का तो वो स्टॉप लॉस लेता है। जब नहीं हम काटते हैं उसके बाद ही 10 पॉइंट ऊपर से निकल जाता है। तो ये मतलब एटीएम के लिए नहीं चलता है। आप देखिए कोई साइडवेज मार्केट है तो आप देखिए कोई प्रीमियम। अगर मार्केट साइडवेज है तो सेल करके तो आपको प्रॉफिट ही होगा ना। सेल करके भी नहीं होता है, ये एट द मनी नहीं होता है, मेरा कहने का ये। नहीं नहीं, जब साइडवेज जब मार्केट जब विक्स गिरता है तो आपका थोड़ा बहुत प्रीमियम भी तो डीके होता है, बहुत नहीं मिलेगा। जैसे ट्रेंडिंग में जितना प्रॉफिट बनेगा उतना साइडवेज में तो नहीं बनेगा। और अभी तो इतना लो विक्स है कि आपके प्रीमियम बहुत सस्ते हैं, तो हल्का सा भी मूव आएगा तो आपका SL डाल देगा एट द मनी पे। क्योंकि जो पैसा हम बनाते हैं वो दो मार्केट में बनाते हैं। ऊपर जा रहा है तो हम पैसा बनाते हैं, हाँ ऑप्शन नीचे जा रहा है तो हम पैसा बनाते हैं। बराबर। ये दोनों काम पैसा बनाते हैं। लेकिन जब ये साइडवेज मार्केट होता है तो ऊपर नीचे वाला जो कमाया वो एक दिन में लेके चला जाता है। वो एक ऊपर का बेच दो, एक नीचे का बेच दो। वो लाइव मार्केट में फिर ये वो नेट मैं करता था पहले, पर मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि उसमें क्या है, बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बार बार वो पोजीशंस को देखना पड़ता है। हेज करके रखो तो फिर भी सिंपल है, बट नेकेड में अगर स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स खेलते हैं तो थोड़ा ना मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल होता है, तो मैं तो वन डायरेक्शन में ही करता हूँ। हाँ, लेकिन वो साइडवेज मार्केट का मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं 8 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। 8 साल में मुझे साइडवेज साइडवेज छोड़ ही दो मार्केट। ना सचिन जी, साइडवेज छोड़ दो। क्यों करने का साइडवेज में ट्रेड? हाँ, वो तो है ना सर। ये रोज कमाते हैं तो फिर लगता है आज कमा लेंगे, तो फिर वो नहीं तो वो ऐसा मत सोचो ना, वो रोज कमाने का छोड़ दो। ऐसा सोचो कि जब ट्रेंड होगा तो उस दिन कमा लूंगा, ज्यादा कमा लूंगा। रादर देन गिविंग स्मॉल एसएल्स इन द साइडवेज मार्केट, आई वुड प्रेफर कि जब ट्रेंडिंग हो तब एक आधा ट्राई कर लूंगा रिस्क पे। हर नहीं, हर दिन तो ट्रेड मिलता भी नहीं है मुझे तो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मिलता है निफ्टी में। लेकिन ये प्रॉब्लम ये हो जाता है। तो मेरे को लगा कि हम ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो किसी के पास ऐसा कुछ आइडिया हो कि साइडवेज मार्केट में हम ये कर सकते हैं, तो दैट विल बेटर फॉर। साइडवेज में छोड़ दो, टेक अ ब्रेक, डोंट ट्रेड साइडवेज मार्केट्स। ओके। और मैं लेट ज्वाइन हुआ था, बारिश के हिसाब से लाइट नहीं था, तो रिकॉर्डिंग मिलेगा आज हाँ का? रिकॉर्डिंग चालू है। ओके, एनी थैंक मोर डाउट्स गाइज लास्ट? यू। और सर, ये फायर्स में आपका थर्सडे या फ्राइडे को ग्लिच था ना, आप बोल रहे थे सुबह में? धन में था, धन में। अच्छा, मेरे को तो धन में भी चूना लगा है और फायर्स में भी। अभी रिसेंटली थर्सडे को ही फायर्स में मेरा 25,000 रुपए का चूना लग गया। अरे क्योंकि हम देख रहे हैं प्राइस एक लग गया, मार्केट रिवर्स हुआ था, आपको मालूम है तो थर्सडे को। याद तो नहीं है बट मैं देख लेता हूँ। हाँ, थर्सडे को मार्केट रिवर्स हुआ था सडनली। तो उसमें क्या हुआ था, जो हम लेके बैठे थे हम्म। तो एग्जैक्टली ये आप डबल बॉटम बन रहा है ना ब्लू वाला, हम्म। लेफ्ट साइड पे, वहां से देखिए। ये यहाँ, नहीं, ये और थोड़ा। हाँ बस वही वही वही, हाँ वही।
हाँ वही, जहाँ पे वो मिडल पॉइंट है ना वहां पे देखिए, ये वाला मेरा एरो हम्म। दिख रहा है आपको? नहीं 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 दिखेगा, मैं शेयर आप कर रहा हूँ। नीचे आ जाइए, नीचे ये जो सेंटर पॉइंट है ना, जो आपने जो हाँ हाँ, टैग यहाँ पे नहीं वो वाला नहीं, नेक्स्ट सेंटर, ये ग्रीन बार आया ना बड़ा वाला, नीचे नीचे, बेंड के नीचे। ये मार्किंग के आसपास बोल रहे हो? हाँ वही वही वही, जहाँ पे आपने कर्सर रखा ना, देखिए वो हाँ रेड वाला है। हाँ। उसके बाद साइडवेज, साइडवेज नहीं है, आप यहाँ से, तो यहाँ हम्म से मैं पोजीशन काटने की कर रहा था तो कटी नहीं, कटी नहीं, तो बोलते हैं वो लॉस बढ़ता गया, 5,000 था, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ। हम्म। तो फायर्स में ये ग्लिच बहुत है, और मेरा 4-5 बार ऐसा ग्लिच हुआ है। क्या, आपको आपको किसी और को आया था फायर्स में ग्लिच? वो तो अब आई डोंट थिंक कि यहाँ पे सब लोग यूज करते हैं, एक बार पूछ के देख सकते हैं, बट किसी ने इस पे भी नहीं डाला था, ट्विटर पे मैंने चेक किया था और तो कुछ भी नहीं था। कोई किसी और के इसके रिलेटेड है क्या डाउट्स रिगार्डिंग द ओआई एंड एवरीथिंग? थैंक यू सर। नहीं है। देखते हैं एक बार फायर्स में, आप वो करके देखिए ना, क्या बोलते हैं उसको, टिकट रेस करके देखिए कि ऐसा ऐसा सर वो ग्लिच लोग हुआ है। वो लोग ये बताते हैं कि आप तो ओआई यूज कर रहे हैं, मीन्स मेरे पास एक पेडेड ओआई है, ओआई पल्स करके, ओ। तो बोलते हैं उसमें ग्लिच है, या तो बोलते हैं आपका आप वो, नेटवर्क में अच्छा सही वो हो। मिस्टर शिवा का जो ओआई करते वहां से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं क्या? हाँ जी। अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है, देखते हैं क्या है तो। हाँ जी सर। ओके, तो थैंक यू ऑल, लेट्स trade amazingly for the next week. I hope this was a helpful session for you all. I'll see you from tomorrow, regular trading. बाय बाय। किसी को कोई डाउट्स होंगे प्लीज फील फ्री टू डीएम मी। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you very much.